मोहम्मद अयूब, सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का जो कोयटा की कारोबारी बरादरी है वो किस हद तक मुतमिन दिखाई देती है आपको इक्तिसादी सर्वे जो जारी किया गया, और आने वाले बजट से आप लोग क्या उम्मीदें रखते हैं हुकूमत से? बड़ी मेहरबानी। बात तो ये है कि जैसे वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया है, खुशाइंद बात है, बड़े अच्छे इशारे आ रहे हैं। बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और काइबोर प्लस जो है वो रेट कम हो रहे हैं, और साथ साथ में इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं वो भी बहुत बेहतर हैं। लेकिन साथ साथ में हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करते हैं, क्योंकि हमारे तरफ जो बिज़नेस है वो बाई लैंड रूट है, क्योंकि सरहदात पे जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें अक्सर जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ईरान के लिए है और अफ़गानिस्तान के लिए है, और साथ साथ में इंपोर्ट भी दोनों ममालिक से आ रही हैं। हमें जो है बॉर्डर्स पे इंडस्ट्रीज़ के लगाने के लिए, ताकि हम एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाएं ताकि 7 ममालिक में जो रॉ मटेरियल मिलता है उस रॉ मटेरियल से जो है हम अपना जो है वो लोकल चीज़ें जो हैं उसको वैल्यू एडिट करके हम एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि दुनिया में मईशत रीढ़ की हड्डी जो है वो एक्सपोर्ट पे है। हमारी तरफ एक्सपोर्ट के मामला जो हैं वो बड़े गंभीर हैं, ख़ासकर इस वक्त हमारे मैंगो, इस वक्त हमारे जो है पोटैटो के जो अभी सीज़न गुजर चुका है, हमें बड़ी हडल्स हैं, बड़े मुश्किलात हैं। इस वक्त भी मैंगो के जो है वो उसमें मुश्किलात ये हैं कि एक कस्टम जो है कहीं वन कस्टम चलता है, कहीं PSW चलती है, तो उस वजह से मामला जो है वो गंभीर है, एक्सपोर्ट में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए खसूसन जो बलूचिस्तान इकनॉमिक जोन है उसके लिए जो है इस बजट में कोई ऐसी पैकेज, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिससे हमारे लोग ग्रोथ कर सकें और हम यहाँ जो है बिजनेस कर सकें, और हमारे लोग जो हैं वो उसको यूटिलिटी बिल्स के मामलात में जो है बिजली जो है वो एक अलग टैरिफ बलूचिस्तान को दिया जाए, और ख़ुसूसन हमारी कोई 700 से 800 मेगावाट बिजली शार्ट है, उसको जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरा किया जाए, ताकि जो है वो हमारे जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, वो ग्रोथ करके बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन सकें। और हमारे तरफ जो है वो ख़ासकर कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के जो बाई लैंड रूट रास्ते हैं, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तकदीर बदलने में अपना हिस्सा डालेंगे। सही, लेकिन अयूब साहब उसके लिए ज़रूरी है कि जो जो आप मुतालबात करें गवर्नमेंट को उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। साथ रहिएगा, हमारे खुसूसी रिपोर्टर हैं शकील अहमद, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, एक दफ़ा फिर से हम वही बात करेंगे कि इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, ये तो वो चीज़ें थी ना जो कि 1 साल में हो गई हैं, लेकिन कल आने वाले बजट से हर सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं। इस हवाले से क्या कुछ आप अपडेट कर पाएंगे हमें? देखिए, मुख्तलिफ सेक्टर जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत ने कुछ IMF से डाटा भी शेयर किया था, उन सेक्टर्स के बारे में बताया था। बेवरेजेस सेक्टर है, इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर सेक्टर्स हैं जिनको रिलीफ मिलना चाहिए। रियल स्टेट सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, और साथ साथ कुछ दीगर शोबे हैं। लेकिन IMF का ये कहना है कि आप जो पहले जिन लोगों को आपने एग्जामिशन दी हुई हैं उसको ख़त्म करें, बतदरीज ख़त्म करें, क्योंकि पाकिस्तान में 6 से 7 ट्रिलियन रुपीज़ की सालाना टैक्स चोरी है। उसके ऊपर ये जो अभी डाटा है आज इकनॉमिक सर्वे में वो इंतहाई अलार्मिंग है, क्योंकि इस माली साल 5,840 अरब रुपए की टैक्स एक्सपेंडिचर हुए हैं, यानी टैक्स छूट या मराद दी गई है मुख्तलिफ सेक्टर्स को, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स की मद में 4,253 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है, एग्जाम्पशन दी गई। इनकम टैक्स की मद में 800 अरब रुपए, और इसी तरह जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उसकी मद में कोई 785 अरब रुपए की। तो इसमें आप देखें कि सेलुलर जो फोन हैं, मोबाइल फोन, उनके ऊपर 87 अरब रुपए की है, फिर इंपोर्ट्स के ऊपर 372 अरब की, एक्सपोर्ट सेक्टर को 178 अरब रुपए की, इसी तरह जीरो रेटिंग की मद में कोई 683 अरब रुपए, इसी तरह इनकम टैक्स की मद में भी कोई 800 अरब रुपए के रिलीफ या कंसेशन दी गई। तो IMF का कहना यह है कि मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट के अंदर लेके आएं ताकि रेवेन्यू में इजाफा हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंडिचर्स कर सकें, इंक्लूडिंग डिफेंस के हवाले से और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से और पेंशन बिल के हवाले से। तो बहुत सारे शोबों ने उम्मीदें लगा रखी हैं, जिसमें जूस सेक्टर भी है, बेवरेजेस है, इसके अलावा बाज दीगर शोबे हैं जो कह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, सरकारी मुलाजमीन है, लेकिन हुकूमत के पास गुंजाइश कम है। अब देखना यह है यही आपसे पूछने वाली थी कि ये जो हमारा बजट आ रहा है ये IMF की सख्त शराइत की छतरी तले आ रहा है। मैं चाहूंगी कि जरा वो नाजरीन जो कि IMF को समझते हैं और उनको पता है कि जब IMF से आप कर्ज लेते हैं तो फिर आपको उनकी शराइत को मानना पड़ता है, जरा हमें रिकॉल करवाइएगा कि वो कौन कौन सी सख्त शराइत है जो कि हुकूमत को दी गई थी और कहा गया था कि आप इस पर काम करेंगे तभी आपको कर्ज की किस्त मिलेगी। देखिए, 30 से 40 शराइत हैं IMF की, लेकिन उसमें 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर IMF का फोकस होता है। एक तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट रखनी है, आपने बहुत ज़्यादा शरह सूद कम नहीं करना।
जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्लेक्सिबल रखना है। इसके अलावा जो यूटिलिटीज हैं जिसमें बिजली है, गैस सेक्टर है, उसकी पूरी रिकवरी करनी है कंज्यूमर से, किसी किस्म की कंसेशन ना दे, अगर आपने दी हुई है तो उसको कम करें। तो इसीलिए अगले माली साल हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि बिजली और गैस का जो टैरिफ है उसमें शशमाही बुनियाद पर, क्वार्टरली और सालाना बुनियाद पर जो रीबेसिंग होगी वो बर वक्त करेंगे। तो इस हवाले से अवाम पर बोझ आ सकता है। इसके अलावा IMF जो है वो कहता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करें, आप रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाएं और ऐसे शोबे जो आपको टैक्स नहीं दे रहे या अंडर टैक्स में आते हैं कैटेगरी में, उनसे टैक्स वसूल करें। तो अब पोल्ट्री सेक्टर से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत सारे शोबे हैं जनाब हमारे ऊपर टैक्सेस ज्यादा हैं, उनको कम करें। लेकिन अब IMF का यह भी कहना है कि हुकूमत अगर किसी को रिलीफ देगी तो उसका जो अल्टरनेट प्लान है वो भी शेयर करें कि आप उसके मुकाबले में रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपने एक्सपेंडिचर्स तो करने हैं। हुकूमत IMF से ये अप्रूवल ले रही है कि हम मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो वसाइल हैं वो कहां से जनरेट होंगे। तो अगले साल आप देखेंगे कि जो मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का मामला है उसमें तेजी आएगी। बहुत सारे लोगों को नोटिस मिलेंगे टैक्स के, बहुत सारे शोबे हैं जिनमें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो नाफिज करना है, ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम नाफिज करना है। ये बहुत सारे अहदाफ है जिनको मीट करना है। आपने अपडेट किया, आप हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ सालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर क्या कहेंगे, इक्तिसादी सर्वे जो जारी किया गया है और आने वाला बजट जो है वो क्या लेकर आ रहा है आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बात करने का आपके प्रोग्राम में। मेरे ख्याल में जो एक पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे साहब ने अभी प्रेजेंट किया है, काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक भी है और एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये वाकई एक पॉजिटिव आउटलुक है। आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन चली गई है, आपके बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स और, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी उसकी जो टारगेट को मीट नहीं कर सका, वो 0.6 पे ग्रो किया है और आपकी जो मेजर क्रॉप्स हैं वो उस पर इफेक्ट किया है। तो इस मेजर क्रॉप्स का इफेक्ट करने का मतलब ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है, जो फार्मर की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, खासतौर पे जो कैश क्रॉप्स हैं, कॉटन और राइस। तो इसके ऊपर जो पिछले साल जो भी इकदाम लिए गए हैं उसमें अभी ये इकोनॉमिक सर्वे में वो वाज़ेह तौर पे मेंशन नहीं है। खासतौर पे क्लाइमेट चेंज के जरिए जो आपके फ्लड्स या हीट वेव्स के जरिए जो आपकी क्रॉप्स के ऊपर डैमेजेस हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई इस इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि ये आपके ना सिर्फ आपकी प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहा है बल्कि पूरे सप्लाई चेन को इफेक्ट करता है। तो इसमें हम IMF से, उनके जो सस्टेनेबिलिटी फंड से हम पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो कौन से प्रोग्राम है वो उन प्रोग्राम्स के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ रहेगा। बिलाल अज़हकियानी साहब दोबारा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल साहब एक दफ़ा फिर से आपका बहुत शुक्रिया। इक्तिसादी सर्वे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, बहुत सारी अलार्मिंग चीज़ें थी। IMF की कड़ी शराइत हम देख रहे हैं कि वो भी है सर पे, फिर कर्जा भी हमने लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो IMF कह रहा है हमें तो वो करना पड़ेगा। अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है जो मैं चाह रही हूँ कि उसके ऊपर आप ब्रीफली हमें कॉमेंट कीजिएगा। एक ये जो सैलरीड हमारा तबका है वो हमेशा पिस्ता नजर आता है कि जी हमारे ऊपर टैक्स का बोझ ज़्यादा पड़ा है, जबकि जो ताजिर बिरादरी है वो टैक्स नेट में उतना नहीं आ रही है, वो टैक्स नहीं देती। दूसरा ये कहा जाता है, जैसे मोहम्मद अयूब हमारे साथ कोयटा से मौजूद है, वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट हमें अपनी बढ़ानी होगी और जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तब तक लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरर है हमारा वो तरक्की नहीं करता हमें नजर आएगा। आप इस चीज से इत्तफाक करते हैं या आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ है जो कि जिस पे गवर्नमेंट काम करने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया जी अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करने का जी। और मैं पहले भी कह रहा था आवाज़ आपको नहीं आ रही थी, आपके नाजरीन को, आपको जी, सब पैनलिस्ट को ईद मुबारक। देखिए जी, ये आज आपका जो पहले सवाल था ना जी, जब आपने मुझे पहले लिया था उस टाइम पे ऑडियो का इशू, तो मैं मुख्तसरन जरा ओवरऑल बात करना चाहूँगा और उसमें आपके इन सवालात का जवाब भी है कि देखिए, एक तो पिछले एक साल में जो हमने सफ़र तय किया, मुआशी सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरा ख्याल से ओवरऑल जो मुझे याद है तवक्कुआत थी उससे बेहतर रहा है। बहुत लोगों का ख्याल था कि बहुत मुश्किल मुआशी हालात हैं। हमने एक नया IMF के प्रोग्राम को पहले एग्री किया, फिर उसमें से गुजरे और उन हालात में भी महंगाई की शरह भी रिकॉर्ड सतह तक कम की और इसके अलावा बिजली के नर्ख भी कम किए और मगर साथ ही साथ खसारे भी काबू में किए और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि बुनियाद बनते हैं हमेशा IMF के पास वापस जाने के, उसमें हमने इजाफा देखा। हमने करंट अकाउंट सरप्लस देखा। अगेन ये करंट अकाउंट बैलेंस जो लोग ज़्यादा मुआशी इशारियों को नहीं देखते करीब से, उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के लिए इसलिए ये अहम है क्योंकि जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट ही बढ़ता है तो डॉलर की किल्लत होती है और हमें IMF जाना पड़ता है। तो देखिए इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट आई और इसकी तस्दीक
बैनुल-अक़वामी सतह पर, चाहे वो रेटिंग्स एजेंसीज थी, फिच हो जाए, मूडी हो जाए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स थे, उन सब ने इसको तस्लीम किया। मगर क्या हम ये हरगिज ये दावा नहीं कर रहे कि सारे चैलेंजेस खत्म हो गए हैं? बहुत बेहतरी आई है, सही सिमत है, सही डायरेक्शन है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे कहाँ पर जाना है, और उसमें ये जो 2-3 फैक्टर्स आपने जिसका तरफ इशारा किया, ये सारे अहम हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमने इंश्योर करना है, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है कि आगे जब अब हमारी मईशत ग्रोथ की तरफ जाए, इसमें मईशत का पहिया आगे चलेगा इंशाल्लाह, मगर सिर्फ चलना काफी नहीं है, वो एक ऐसे तरीके से चले जो कि सस्टेनेबल भी हो और इंक्लूसिव भी हो। और इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल से मुराद ये है कि ऐसी मईशत में ग्रोथ है जो कि आगे फिर से झटका ना लगे। और माजी में हमने देखा है कि जब माशी ग्रोथ आती है तो ग्रोथ कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है, उसमें हमारे इंपोर्ट्स फिर बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर ज़र मुबादला के ज़खायर प्रेशर में आते हैं और हमें वापस IMF में जाना पड़ता है। तो इस दफा का सारा हमारा फोकस, प्राइमरी फोकस ये है कि हम मईशत में जब ग्रोथ लाएं तो उसमें वो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ हो, वो इंडस्ट्री ड्रिवन ग्रोथ हो, ताकि जब मईशत आगे ग्रो करे तो एक्सपोर्ट्स उसके साथ बढ़े। हमारी मईशत की जो सकत है, जो ताकत है डॉलर कमाने की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने की, वो साथ साथ बढ़े। और आप इसकी अक्कासी कल आने वाले बजट में देखेंगे। साथ ही साथ हमने इस ग्रोथ को इंक्लूसिव भी रखना है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी मुआशी ग्रोथ है जिससे हर पाकिस्तानी मुस्तफीद हो, बिलखसूस हमारे कमजोर तबकात को भी उस ग्रोथ का, उस मुआशी तरक्की का या बेहतरी के असरात महसूस हों। तो ये 2 पहलू हैं जी जो इंशाल्लाह आगे आपको नजर आएंगे। जहां तक आपने जो सैलरी क्लास की बात की, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने मोर देन देयर फेयर शेयर अपने इस मईशत में अपना अदा किया है टैक्सेस के हवाले से, और इस चीज की तस्दीक प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद करते हैं, वो इस बात को मानते हैं। मगर हमने सारी कदगनों के बावजूद, चादर देखकर पांव फैलाते हुए भी हमने इंश्योर किया है कि जहां पर हम लोग आवाम को रिलीफ या बेनिफिट्स दे सकते हैं वो दिया। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी आपने देखा, जो जहां पे सबसे मुस्तहिक खानदान, आपके 1 करोड़ खानदान जो है, उनके लिए बजट पिछले साल मुश्किलात के बावजूद 460 अरब से 500 तकरीबन 52 अरब रुपए तक हम लेके गए। और इंशाल्लाह अगेन ये प्रायोरिटाइजेशन आप देखेंगे, और मैं अभी ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि कल बजट पेश होना है, मगर आप देखेंगे कि यही तरजीहात कल जब बजट पेश होगा शाम को, तो आपको उसमें इन तरजीहात को बजट में अमलन। साहब, आपने चादर देखे पाँव की एक बात की, और बेशक चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लेकिन एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी हमने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें जो है उसमें होशरुबा इजाफा किया गया, बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। एक जानिब वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हमने अखराजात कम कर दिए, इस हद तक कम हमने अखराजात अपने कर दिए कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं, ये सूरत हाल है, तो क्या इस पर कमेंट करेंगे? देखिए, मैं एक तो जी देखिए, इसमें एक जरा जरूर फैक्टर याद रखिएगा कि आज भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यकीनन जी देखिए, पब्लिक जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी कॉम्पनसेशन जो है वो बड़ी एहतियात के साथ और एक मॉडरेट लेवल तक ही होती है और होनी भी चाहिए। मगर आप देखिए इसमें जरूर ये याद रखिएगा कि पिछले काफी सालों से बिल्कुल भी किसी किस्म का इजाफा पार्लियामेंटेरियंस या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में नहीं हुआ। और आज में भी अगर आप पब्लिक ऑफिशियल ही देख लें तो आज भी आपके पार्लियामेंटेरियंस का और ओवरऑल जो तनख्वाहें हैं वो आपकी ब्यूरोक्रेट से भी कम है, आपके जजेस से भी कम है। तो देखिए, इसमें तो यकीनन हमें एहतियात के साथ करना होता है, मगर ये साथ साथ ये भी फैक्टर याद रखना चाहिए कि अगर बहुत मामूली सतह पर भी या बल्कि सरकारी मुलाजिमीन की भी जो सालाना इजाफा होता है उससे भी कम सतह पर अगर आप इजाफा करते तो तब आज तक रकम पहुंचती, और ये पिछले 5-6 सालों से या शायद उससे भी ज्यादा से ये इजाफा नहीं हुआ था। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब हम इन नंबर्स को बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बाकी हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेनी है हमें, दोबारा हाजिर होंगे और इक्तिसादी सर्वे के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।